here is a function fx which is x by mod x when x is not equal to 0. जब भी x 0 नहीं होगा तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, और जब x 0 होगा तो हम इसे 0 लिखेंगे. ये एक स्पेशल फंक्शन है विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नम फंक्शन. अब ये सिग्नम फंक्शन कैसे है, क्योंकि आपने जो सिग्नम फंक्शन पढ़ा है ना 11th क्लास में, वो इस तरीके से नहीं था. आप लोगों ने सिग्नम फंक्शन कुछ ऐसे पढ़ा है कि fx की वैल्यू -1 होगी अगर x लेस देन 0 है. It will be equal to 0 if your x is equal to 0 and it is +1 if your x is more than 0. आप लोगों ने जो सिग्नम फंक्शन पढ़ा है ना वो ये वाला पढ़ा है. तो ये भी सिग्नम फंक्शन होता है. अब ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम कैसे हुए, लेट अस सी कि ये दोनों चीजें एक जैसी कैसे बनती है. तो यहाँ देखिए जरा, हम मॉड x के ब्रांचेस बना सकते हैं ना. अगर x लेस देन 0 है तो वी नो दैट मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू -x. जब भी कभी मॉड x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो मॉड x -x के बराबर होता है. इक्वल टू 0 पर तो 0 गिवन ही है, वो तो ऑलरेडी गिवन है कि जब x 0 है तो 0 रहेगा. एंड इफ योर x इज ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x के इक्वल होता है. ये मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन होती है, हमने कल भी किया था. मॉड्यूलस x -x होता है अगर x लेस देन 0. इट इज 0 if x is equal to 0 and it is +x if x is greater than 0. कई बार इन दोनों को कंबाइन करके ऐसे भी लिख देते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये x रहता है. बात वही है, 0 रखोगे तो 0 आएगा, मोर देन 0 पर x आएगा. तो इस मॉड्यूलस x की वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा ये फंक्शन बन जाता है. और इस हिसाब से ये फंक्शन क्या आ गया, इट इज -1 if x is less than 0, it is 0 if x is equal to 0 and it is +1 if x is more than 0. Now you can see that this function is the same as the signum function. ठीक है, तो इसे एक स्पेशल नेम दिया जा सकता है कि इट इज द सिग्नम फंक्शन. नाउ आवर क्वेश्चन इज, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वी हैव टू लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी. क्वेश्चन ये है कि अगर इस फंक्शन में कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आता है तो वो पॉइंट लोकेट कीजिए, वो पॉइंट बताइए जहां पर ये जो फंक्शन है, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिया गया है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस बनेगा. वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें यहाँ सर्च करना है. ठीक है, तो अब वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने फंक्शन का पैटर्न चेंज कर दिया और हम इसे उस पर्टिकुलर फॉर्म में ले आए जहां से अब इसको बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है. अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि फॉर x लेस देन 0, अगर हम x को 0 से कम लेते हैं तो fx है -1. -1 का मतलब इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन. अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अब ये फंक्शन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने का मतलब हो गया कि इट इज कंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल x लेस देन 0. इसी तरह से फॉर x मोर देन 0 देखें तो मोर देन 0 पर ये फंक्शन बन रहा है 1. फॉर x मोर देन 0 fx is equal to 1 which is again a constant function. ये फंक्शन भी कांस्टेंट है. कांस्टेंट फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, ये चीज मैंने आपको कल बताई थी. तो इसका मतलब ये हो गया कि इट इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0. तो ये x मोर देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है, ये x लेस देन 0 पर भी कंटिन्यूअस है. हमें अगर डाउट है तो वो कहां पर होगा, सिर्फ 0 पर होगा, क्योंकि 0 पर ब्रांचेस चेंज हो रही हैं. सो वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी. कहां चेक करेंगे हम कंटिन्यूटी को, वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी ओनली एट x इक्वल टू 0. 0 पर चेक करना पड़ेगा हमें. अब 0 पर चेक करना पड़ेगा तो सबसे पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेते हैं. लेफ्ट हैंडेड लिमिट बनेगी x गोज टू 0 माइनस लिमिट ऑफ fx. अब 0 माइनस मींस 0 के लेफ्ट साइड में, 0 का लेफ्ट साइड यानी 0 से कम पर. अब 0 से कम पर तो फंक्शन की वैल्यू -1 है, तो ये लिमिट आ गई -1. अगर मैं आते लूं तो आते लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ fx.
अब 0 प्लस का मतलब हो गया x के राइट साइड में फंक्शन की वैल्यू है +1 है तो यहाँ आएगा 1। तो अब अगर देखें तो LHL RHL के इक्वल भी नहीं है और ये दोनों मिलकर F0 के बराबर भी नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू F0। जब तीनों ही चीजें इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब हो गया कि fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये fx 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। अब देखो लेस देन 0 कंटिन्यूअस है, मोर देन 0 भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? द ओनली पॉइंट, ओनली क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट आया। द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हियर इज x इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा आया हमारे पास जहां पर हमारा ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस बनता है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो हमें यहाँ क्या करना था, क्वेश्चन था लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब ऐसे क्वेश्चन आता है ना तो पर्टिकुलरली आपको मेंशन नहीं होता कि आपका फंक्शन इस जगह डिसकंटिन्यूअस है, तो वो आपको खुद चेक करना होता है। और जब हमें खुद चेक करना होता है ना तो वहां पर हमें बहुत अलर्ट होकर देखना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर हमें चेक करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। I have been given that fx is x power 4 minus 16 upon x minus 2 if x is not equal to 2 and this function is equal to 16 if x is equal to 2। अगर x की वैल्यू 2 है तो ये फंक्शन जो है वो 16 पर कन्वर्ट हो जाता है, 16 वैल्यू आती है इसकी। लेकिन अगर x 2 नहीं है तो ये फंक्शन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। Question is again the same. We have to search for the point of discontinuity if any. अगर कोई point of discontinuity है तो उसे सर्च कीजिए, यही हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर। अब यहाँ एक चीज नोटिस कीजिए कि अगर x नॉट इक्वल टू 2 है, अगर x 2 के बराबर नहीं है तो आपका फंक्शन बन रहा है x पावर 4 माइनस 16 अपॉन x माइनस 2 विच इज अ रेशनल फंक्शन। कल आपको मैंने बताया था रेशनल फंक्शन वो जिसमें एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में होता है और एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होता है। तो ऊपर आ रहा है बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x4 माइनस 16, नीचे आ रहा है x माइनस 2 लीनियर पॉलिनोमियल। ऊपर और नीचे दो पॉलिनोमियल चल रहे हैं तो ये रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन होने का मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये तो कंटिन्यूअस ही होना चाहिए। कल आपको बताया था मैंने कि जितने भी रेशनल फंक्शंस होते हैं दे ऑल आर continuous. So fx is continuous किसके लिए? लेकिन for all x which are not equal to 2। सॉरी, तो fx continuous होगा अगर x 2 के बराबर नहीं है। Therefore we need to check continuity at which place? We need to check continuity at x इक्वल टू 2 ओनली। सिर्फ 2 पर चेक करना पड़ेगा हमें। 2 पर क्यों चेक करना पड़ेगा? 2 पर इसलिए चेक करना पड़ेगा क्योंकि 2 पर फंक्शन की वैल्यू स्पेसिफिकली 16 दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूटी को कहां चेक करना पड़ेगा? ओनली एट 2। अदर देन 2 यानी कि जब x के बराबर नहीं है फिर तो ये कंटिन्यूअस है। तो 2 को छोड़कर सारे रियल नंबर्स पर तो ये कंटिन्यूअस ही है। अब आती है बात कि कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन 2 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब आप कीजिए, यहाँ कोई ब्रांचेस नहीं दी है हमें, कोई ऐसा x लेस देन 2 x मोर देन 2 इस तरह का कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। एक सिंपल रेशनल फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शंस की लिमिट्स को आप डायरेक्टली भी इवेल्युएट कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू गो फॉर लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड राइट हैंडेड लिमिट। तो इसको उसी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम तो आप यहाँ ये करो कि आप इसके फैक्टर्स बनाओ। कैन यू राइट x पावर 4 माइनस 16 एस एक्स स्क्वायर फुल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको ऐसा। x स्क्वायर का स्क्वायर होगा x की पावर 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। So we may write it as limit x
goes to 2 x square minus 4 into x square plus 4 divided by x minus 2। ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट तो फैक्टराइज नहीं होता है, लेकिन ये जो पोर्शन है ना x स्क्वायर माइनस 4, इसको आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो। तो आपके पास आएगा लिमिट x गोज टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 के फर्दर फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब यहाँ x माइनस 2 से तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, x माइनस 2 कैंसल्स कंप्लीटली विद x माइनस 2, और जब x माइनस 2 कैंसिल ही हो गया तो कैंसिल होने का मतलब क्या है, इट मींस वो पोर्शन तो रिमूव हो गया, अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। सो द लिमिट ऑफ fx एज x गोज टू 2 नाउ बिकम्स 2 plus 2 multiplied by 2 square plus 4। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। रीजन क्या था कि जब हम इसे पहले सॉल्व कर रहे थे ना, तो ये 0/0 फॉर्म में आ रहा था। 0/0 फॉर्म कैसे, आप x को 2 रख के देखो, 2 का पावर 4 बनता है 16, 16 माइनस 16 अपॉन 2 माइनस 2, ये 0/0 फॉर्म थी। 0/0 फॉर्म को रिमूव करने के लिए हमने इसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बना के जो हमारा प्रॉब्लम फैक्टर था x माइनस 2, जिसके कारण 0 आ रहा था, उस फैक्टर को कैंसिल कर दिया, और उस फैक्टर की कैंसिलेशन के बाद नाउ आई एम लेफ्ट विद लिमिट x गोज टू 2 ऑफ x प्लस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ x को आप 2 पुट कर सकते हो, तो 2 पुट करने से आपके पास आया 2 प्लस 2 मींस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4। तो हमारे पास क्या आया 4 इंटू 8, 4 इंटू 8 यानी 32, जो कि F2 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है F2 के इक्वल, बिकॉज वी हैड बीन गिवन दैट F2 इज इक्वल टू 16। F2 तो 16 दिया था, जब 16 दिया था तो वो 32 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स therefore limit of fx as x goes to 2 is not equal to F2, which means that fx is not continuous। कहाँ continuous नहीं है ये, at x equal to 2। therefore the point of discontinuity, बल्कि पॉइंट्स की जगह हम पॉइंट बोले तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है। द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx कौन सा आया, इट इज x इक्वल टू 2। तो एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर, वो भी x इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, एक फंक्शन दिया हमें, द फंक्शन fx इज x प्लस 2 if x is less than or equal to 2, it is ax plus b if x lies between 2 and 5, and further it is equal to, ये क्वेश्चन नंबर 6 लिया। आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1। Question 6 part 1 is fx is x plus 2 if x is less than equal to 2. It is ax plus b if 2 is less than x less than 5, and it is 3x minus 2 if x is greater than or equal to 5. The question is find a and b if fx is continuous। ठीक है, बस आपको इतना ही लिख कर दिया है कि अगर fx कंटिन्यूअस है तो आप a और b को फाइंड आउट कीजिए। a और b की वैल्यू बताइए अगर आपकी ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो। ठीक है, ये है। अब सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, अब यहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है कहाँ नहीं है ये चीज हमें मेंशन करके नहीं दी, हमें सिर्फ एक चीज बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको सिर्फ ये बताओ a कितना होगा और b कितना होगा। अब ये इवैल्यूएशन करने के लिए कहाँ चेक करना है ये हमें खुद देखना पड़ेगा। हमें तो लेस देन इक्वल टू 2 भी दिया है ब्रांच, हमें 2 और 5 के बीच वाली ब्रांच भी दी है, हमें तो मोर देन इक्वल टू 5 की ब्रांच भी दी है। तो हम एग्जैक्टली कहाँ चेक कर रहे हैं ये पॉइंट्स हमें खुद डिसाइड करने हैं। आप देखिए जरा, सिंस
fx is equal to x plus 2 for x less than equal to 2. It implies fx being polynomial. अब ये polynomial function है, तो polynomial होने के कारण it is continuous for all x which are less than 2. ठीक है, लेस देन 2 क्यों लिया मैंने, इक्वालिटी को क्यों नहीं लिया, इक्वालिटी को इसलिए कंसिडर नहीं किया क्योंकि 2 पर ब्रांच बदल रही है, तो x लेस देन 2 के लिए fx है x प्लस 2, x प्लस 2 पॉलिनोमियल है तो x लेस देन 2 पर ये कंटिन्यूअस हो गया. फॉर 2 लेस देन x लेस देन 5 एज वेल एज x मोर देन 5. अब देखो 2 और 5 के बीच में भी और x मोर देन 5 के लिए भी fx इज अगेन पॉलिनोमियल. fx फिर से पॉलिनोमियल फंक्शन ही है. 2 to 5 के बीच में भी पॉलिनोमियल है, मोर देन 5 के लिए भी पॉलिनोमियल है. बस फर्क क्या है कि पॉलिनोमियल का फॉर्म चेंज हो गया. अगेन अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने का मतलब हो गया कि fx इज कंटिन्यूअस in 2 less than x less than 5 as well as for all x greater than 5. इसका मतलब 2 5 के बीच में भी कंटिन्यूअस होना चाहिए और मोर देन 5 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन एग्जिस्ट. अगर कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा तो इट कैन एग्जिस्ट ओनली एट x इक्वल टू 2 और 5. इसका मतलब तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आएगा भी ना इस फंक्शन में, तो वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के ऊपर आ सकता है और कहीं भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये तो हो गई इनिशियल ब्रांच जहां हमने सिर्फ चेक किया कि कहां पर या कौन से पॉइंट्स हमें लेने चाहिए. लेकिन आप एक चीज देखिए, बट fx is given to be continuous. fx तो continuous है. Since fx is continuous, therefore fx is continuous at x equal to 2 and x equal to 5 also. क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस गिवन है, कंटिन्यूअस गिवन है तो ये 2 पर भी कंटिन्यूअस ही होगा और 5 पर भी कंटिन्यूअस ही होगा. तो हम 2 और 5 को लेकर चलेंगे. नाउ एट x इक्वल टू 2 पर देखो जरा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंडेड लिमिट आएगी x गोस टू 2 माइनस. अब लेस देन 2 2 माइनस के लिए आप ये वाला ब्रांच यूज करोगे, यू विल टेक x प्लस 2. इसे करो जरा सॉल्व, तो ये आएगा लिमिट h गोस टू 0 2 माइनस h प्लस 2 विच कम्स आउट टू बी 4. तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट तो आ गई 4. अगर मैं राइट हैंडेड लिमिट की बात करूं तो x गोस टू 2 प्लस, जब आप 2 प्लस लोगे, 2 प्लस का मतलब मोर देन 2 के लिए, तो मोर देन 2 के लिए तो ये वाला ब्रांच यूज करेंगे. तो हम फंक्शन को पुटअप करेंगे ax प्लस b. अब जब हम फंक्शन को ax प्लस b पुटअप करेंगे तो इट बिकम्स लिमिट h गोस टू 0 a इंटू 2 प्लस h प्लस b. और अब आप अगर h को 0 पुट करेंगे तो यू गेट 2a प्लस b. ठीक है, सिंस fx इज कंटिन्यूअस. अब फंक्शन तो आपको कंटिन्यूअस दिया, कंटिन्यूअस दिया 2 पर. कंटिन्यूअस है तो LHL और RHL कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. LHL RHL के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब 4 शुड बी इक्वल टू 2a प्लस b. या हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 4. तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया. ठीक है, अब आती है बात अगली वाली कौन सी, एक पॉइंट से एक इक्वेशन मिल गई ना हमें तो 2 कांस्टेंट्स निकालने हैं, एक कांस्टेंट a निकालना है, एक कांस्टेंट b निकालना है. 2 कांस्टेंट निकालने हैं तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए. हमने 1.2 को कंसीडर किया तो एक पॉइंट पर हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई. तो अब हम लेते हैं दूसरा वाला पॉइंट. दूसरे पॉइंट से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी. अगर मैं x इक्वल टू 5 लेती हूं तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट बनती है x गोस टू 5 माइनस fx. अब 5 माइनस में कौन सा वाला ब्रांच यूज होगा,
5 माइनस का मतलब जब x 5 से कम है तो ये मिडल ब्रांच ही चलेगा। x अगर 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो वो ax प्लस b के इक्वल है। तो फंक्शन की जगह हम पुटअप करेंगे ax प्लस b। इट मीन्स नाउ इट कैन बी रिटन एज लिमिट h गोज टू 0 a इंटू 5 माइनस h प्लस b, जिसमें आप h को 0 पुट करोगे तो 5a प्लस b आता है। RHL कैलकुलेट करें तो बनता है x गोज टू 5 प्लस fx। 5 प्लस मीन्स मोर देन 5 के लिए। अब मोर देन 5 के लिए तो ये तीसरे वाली ब्रांच काम देगी, क्योंकि x मोर देन 5 पर फंक्शन 3x माइनस 2 है। तो fx को हमने पुट किया 3x माइनस 2। इट मीन्स नाउ इट कैन बी रिटन एज लिमिट h गोज टू 0 3 टाइम्स 5 प्लस h माइनस 2। जब तक आप 5 माइनस 5 प्लस ये माइनस प्लस का साइन रिमूव नहीं करेंगे ना h की टर्म्स में कन्वर्ट करके, तब तक आप लिमिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। अब आप h को 0 रखते हो तो आपके पास आता है 3 इंटू 5 15 माइनस 2 दैट इज 13। नाउ बीइंग कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस तो यहां भी था, तो बीइंग कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, 5 पर कंटिन्यूअस होने के कारण अगेन LHL should be equal to RHL and hence 5a plus b is now equal to 13. This is your equation number 2. तो इस तरह से अब हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट इक्वेशन मिली, सेकेंड पॉइंट से सेकेंड इक्वेशन मिली। अब आती है बात कि हमें a और b को कैलकुलेट करना है। तो a और b को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से घटा दो, आपके पास है 5a प्लस b 13 और 2a प्लस b 4। जब आप इसे माइनस करेंगे तो यू विल गेट 3a इज इक्वल टू 9 एंड हेंस a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू तो 3 आ गई। अगर a की वैल्यू 3 है तो बाय इक्वेशन 1 2 टाइम्स 3 प्लस b इज इक्वल टू 4। So 6 plus b is equal to 4 and hence b is equal to -2। तो b की वैल्यू आ जाती है -2। इस तरीके से a और b दो वैल्यूज जो हैं ये हमें मिल जाती हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से हमें डिसीजन लेना होता है। ये बिगेस्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, जो कि अक्सर 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 का स्टेटमेंट है fx is x square plus ax plus b if 0 is less than equal to x less than 2. It is 3x plus 2 if x lies between 2 and 4 and it is 2ax plus 5b if x is more than 4 but less than equal to 8. The question is f is continuous, f continuous है on the closed interval 0 to 8, then you need to find, the question is find a and b। ठीक है, आपको a और b निकालना है। अब मैं इसको ब्रीफ में बस डिस्कस कर रही हूँ आपसे, सॉल्यूशन आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे। यहाँ जो फंक्शन है ये 0 और 8 पर, 0 to 8 के क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस दिया। अगर ये 0 to 8 के क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस बनता है तो हम चेकिंग किस पॉइंट पर करें, हमें वो सर्च करना है। अगर मैं 0 से 2 के बीच में देखूं तो फंक्शन क्वाड्रेटिक है, डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। 2 और 4 के बीच में सेकेंड ब्रांच को कंसिडर करें तो बिटवीन 2 एंड 4 इट इज अ लीनियर फंक्शन, अगेन इट इज कंटिन्यूअस। अगर ये फंक्शन में x की वैल्यू 4 और 8 के बीच में आती है तो फिर से ये लीनियर है, लीनियर है तो ये फिर से कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब अगर डाउट हो सकता है ना यहाँ, तो वो डाउट कौन से पॉइंट पर हो सकता है, द डाउट कैन एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली एट द पॉइंट वेयर द ब्रांच इज चेंजिंग इट्स फॉर्म। और ब्रांच का फॉर्म कहाँ चेंज हो रहा है, एक तो 2 पर चेंज हो रहा है, एक 4 पर चेंज हो रहा है। सो वी नीड टू चेक दिस क्वेश्चन ओनली एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। ये गलती मत करना कि 0 और 8 पर चेक करने बैठ जाओ। 0 to 8 पर कंटिन्यूअस होने का मतलब 0 से लेकर 8 तक हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर हम 0 को लेंगे ना तो सिर्फ एक ब्रांच यूज कर पाएंगे, 8 को लोगे तो सिर्फ थर्ड ब्रांच यूज कर पाओगे।
ए और बी अगर कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा, ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जिसमें लेफ्ट हैंडेड लिमिट लेने पर एक ब्रांच यूज होती हो और राइट हैंडेड लिमिट लेने पर दूसरी ब्रांच यूज होती हो। तो हम कौन से वाले पॉइंट को लेकर चलेंगे? वी शैल कंसिडर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। बाकी इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया जा सकता है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 को किया था। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे।